व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जीएस का पढ़ेंगे। जीएस स्पेसिफिकली ज्योग्राफी का। पहले मैं कुछ स्पेस के क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसके बाद दो अर्थ के भी देने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज ड्वार्फ प्लैनेट। हमारे पास चार ऑप्शन है, तो इसमें से निकालना है कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट। पहली बात, ये होता क्या है। प्लैनेट तो वो हो गया जो पूरा गोल गोल या एलिप्स हो और वो सन का चक्कर लगाए, सन के रिवॉल्व करे सन के तरफ। तो उसको प्लैनेट कहते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट होता है वो भी सन के अराउंड लगाता है, पर वो फिक्स उसका नहीं होता। तो जैसे प्लूटो था 2006 में, वो 2006 में वो प्लैनेट था 2006 तक। उसके बाद ये ड्वार्फ प्लैनेट बन गया था। तो वैसे ही करके हमें एक और वैसा बताना है जो प्लूटो की तरह हो। तो पहला ऑप्शन है नेपट्यून। नेपट्यून हमारा एक प्लेनेट है। 8 प्लेनेट में से ये हमारा एक प्लेनेट है नेपट्यून। तो ये तो आंसर नहीं होगा। टाइटन। टाइटन जो है वो सैटर्न का मून होता है, तो ये भी आंसर नहीं है। अब एरिस। एरिस जो है वो हमारा डार्क प्लेनेट है। प्लूटो भी हमारा डार्क प्लेनेट है, तो उसका एक सीरीज होता है, वो आप लोग को याद करोगे। ओके, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्लेनेट शोज फेंट रिंग। हमारे पास इसके जो ऑप्शन है वो है अर्थ, दूसरा ऑप्शन है जुपिटर, तीसरा ऑप्शन है मार्स, फोर्थ ऑप्शन है प्लूटो। इसका जो आंसर होगा वो, अगर आता भी नहीं होगा तो हमें पता है सैटर्न के पास रिंग होती है। सैटर्न के पास रिंग होती है, जो सैटर्न है वो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा प्लेनेट है। और साथ में ये 6 नंबर में भी हमारे प्लेनेट में आता है जुपिटर के बाद, और जुपिटर के बाद ये आता है। अगर ऑप्शन वैसा आता भी नहीं होगा तब भी इसके तरह जो प्लैनेट होगा उसका ही नाम हम लोग लिख सकते हैं, जैसे जुपिटर वैसे इसका आंसर है। तो आंसर वैसे जुपिटर है। और वैसे भी अगर निकालना है तो अर्थ इसका होगा नहीं आंसर, हमें पता है। जो मार्स है उसका भी नहीं होता। प्लूटो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन स्टिल जुपिटर आंसर याद होना चाहिए। और इसमें फेंट रिंग मतलब होगा थोड़ा थोड़ा जिसमें रिंग हो, जैसे सैटर्न में प्योर रिंग अच्छी सी होती है, इसमें नहीं होती है। ओके, हमारे पास अब तीसरा क्वेश्चन है, विच प्लेनेट इज कॉल्ड ब्राइट वॉन्डरिंग स्टार। इसका जो आंसर होगा वो भी जुपिटर है। ये बहुत पहले की बात है। और पहले जो ब्राइट ये वॉन्डरिंग स्टार जो भी है, इसको प्लेनेट ही कहते हैं। पहले लोग प्लेनेट इसको कहते थे, इस नाम से बोलते थे प्लेनेट को। तो इसका आंसर जुपिटर है। ओके, अब अगला एक इजी सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइलैंड नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। जैसे ये ड्राइंग में थोड़ी सी गंदी है, कोई बात नहीं। जैसे ये है इंडिया, जैसे इंडिया, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, तो ये बांग्लादेश है। और ये वाला पाकिस्तान है। और ये वाला पार्ट है वो चाइना है। तो ये तीनों तो लैंड लॉक्ड है हमारे साथ, मतलब ये लैंड से शेयर करते हैं हमारे साथ बॉर्डर। और जो भूटान है वो भी यहाँ पे है। तो बांग्लादेश यहाँ पे हो गया, चाइना यहाँ हो गया, और जो भूटान है वो यहाँ आ गया। तो बचा मालदीव जो यहाँ पे, जैसे लक्षद्वीप यहाँ पे। तो ये है ये मालदीव है। हमारा आंसर ये है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ इंडिया। जो पहला ऑप्शन है वो है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है वो है बांग्लादेश, जो तीसरा ऑप्शन है वो है चाइना, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है हमारा भूटान। वैसे अगर साइज के हिसाब से देखें तो चाइना सबसे बड़ा है, उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद नेपाल है, उसके बाद भूटान है। बट यहाँ पे जो बात हो रही वो है लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ इंडिया। तो जैसे इंडिया ये हो गया, जैसे इंडिया कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ पे पाकिस्तान तो मैंने बता दिया, जैसे यहाँ पे नेपाल हो गया, यहाँ पे भूटान हो गया, ये वाला पार्ट। और ये जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे ये बांग्लादेश होगा, और यहाँ पे
चाइना जो है ये चाइना का बॉर्डर यहाँ पे भी लगता है, ये वाला पार्ट चाइना का बॉर्डर यहाँ भी लगता है, जो तिब्बत का जो पार्ट उन्होंने किया हुआ है उसके कारण, और यहाँ पे एक लगता है। तो मेनली दो जगह पे लगता है, एक नॉर्थ इंडिया में और एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के साइड। सो इनका ज़्यादा तब भी नहीं है, जो बांग्लादेश है उनका बहुत ज़्यादा लगता है। इनका यहाँ वेस्ट बंगाल से लेके असम और यहाँ पे त्रिपुरा, इन सब से सटकर बॉर्डर बनता है, तो ये सबसे लार्जेस्ट है इंडिया से। सो इसका आंसर जो है वो बांग्लादेश है।